एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त रुख अख्तियार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी ये कहा है कि 2 महीने के अंदर सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि क्या कुछ वास्तविक स्थिति नहर को लेकर के। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे प्रतिक्रिया जानेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ऑब्जर्वेशन दी है उसका मैं स्वागत करता हूं। और पंजाब सरकार ने, जितनी भी सरकारें थी, हठ धर्मिता अपनाते हुए हरियाणा का शेयर देने से मना किया है। उससे हरियाणा के किसान बहुत चिंतित हैं। हमारे यहाँ पीने का पानी का भी संकट है। दक्षिण हरियाणा में सिंचाई के लिए पानी नहीं है और उनको पाकिस्तान को देना पानी मंजूर है, लेकिन अपने छोटे भाई हरियाणा को पानी नहीं देना चाहते। मैं समझता हूँ कि जैसा उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उनको मजबूर ना किया जाए सख्त आदेश पालन करने के लिए, उनको और इंतजार नहीं करनी चाहिए और जो आदेश है वो पालन कर देना चाहिए। और उनकी मॉनिटरिंग में इस नहर का निर्माण शुरू हो, कोई केंद्रीय एजेंसी करे, तभी ये नहर बन सकती है। और वैसे भी नहर का निर्माण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस नहर की ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। इसकी 70-80 साल की उम्र हो चुकी है। खुदा न खास्ता अगर इस नहर में कोई टूट फूट हो जाएगी तो पीने का पानी का संकट राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में आ जाएगा। पैरेलल नहर बनाना जरूरी है। पानी का अगर कम ज़्यादा का मुद्दा है तो बाद में फैसला हो सकता है, लेकिन निर्माण नहर का होना चाहिए। और इस नहर का निर्माण शुरू हो चुका था, ज़मीन एक्वायर हो चुकी थी, नहर का अर्थवर्क का काम हो चुका था, 80-90% काम हो चुका था। लेकिन पंजाब की पहले की सरकारों ने ज़मीन को डिनोटिफाई कर दिया, हरियाणा का पैसा वापस कर दिया और किसानों को ज़मीन का कब्जा दे दिया, जो एक तरह से पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। जी, आपको लगता है सर अभी भी पंजाब मानेगा? क्योंकि पहले भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आता है पंजाब की तरफ से यही कहा जाता है कि हमारे पास पानी नहीं है, नहर तो हम दे ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, ऐसी बातें होती हैं। नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग में भी ये मुद्दा आया था, तब भी पंजाब ने यही रुख अपनाया था कि उनके पास कोई नहर बनाने के लिए कोई वो नहीं है, पानी नहीं है, वो नहीं बनाएंगे। लेकिन इस देश में बड़े बड़े झगड़े थे, आपस में इंटरस्टेट डिस्प्यूट रहे हैं, सभी का सॉल्यूशन हुआ है। और कानूनी तरीके से हमारे यहाँ कानून का राज्य है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को जो यहाँ का रहने वाला है बाध्य होना पड़ेगा कि वो इस चीज़ को माने। और ये नहर बहुत लेट हो चुकी है। हरियाणा के किसान बहुत दिनों से, इसको दशकों से इसका इंतजार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा और देरी नहीं करनी चाहिए। तुरंत जो है आदेश पर पक्का पारित कर देना चाहिए और नहर का निर्माण शुरू करवा देना चाहिए। सर, आप दूसरी सरकारों की बात कर रहे हैं, मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी पंजाब के अंदर वही भाषा बोलते हैं। वो भाषा बोलते रहें, लेकिन कोई किसी की भाषा राजनीति करते रहें। सतलुज यमुना लिंक का मुद्दा जो है वो राजनीति से ऊपर उठाना चाहिए। और प्राकृतिक संसाधन जो हैं, जल है, जंगल है, जो भी चीज़ है, किसी एक प्रदेश के नहीं होंगे। ये देश की संपत्ति है और राष्ट्रीय हित में फैसला होना चाहिए, इस नहर का निर्माण हो और जो हमारा पानी का हक है वो हमें मिले। ठीक। इसके अलावा सर, अब हरियाणा का मुद्दे पर आते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि जो फसलों को उठान जो होना चाहिए वो सुचारू तौर पर नहीं हो रहा है, किसानों को परेशानी हो रही है, ई फॉर्म, जे फॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं, पोर्टल जो है वो बंद हो रहे हैं, उनकी पोल खुल रही है। ऐसे आरोप वो जो है प्रेस नोट जारी करके सीधे तौर पर सरकार पर लगाते नजर आ रहे हैं। ये एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता, बयानबाजी करके। आंकड़े देखें तो पिछली बार आज की तारीख तक जो धान खरीदा गया था 2.76 लाख टन धान खरीदा गया था, जो इस बार जो है उससे दुगना आ चुका है, 5.14 लाख। तो इतना डबल आवक हुई है, डबल लिफ्टिंग हुई है, पेमेंट जाना हम शुरू कर रहे हैं, मंडियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं और भाव अच्छा है। जो हमारे भाव तो हमने बढ़ाया है, जो MSP का है। बाकी का जो दूसरे धान है 1121 है, 1509 है, ऑल टाइम हाई भाव है। अच्छा किसान को फायदा हो रहा है, किसान खुश है। विपक्षी पार्टी एक बयानबाजी करके किसान MSP भी नहीं मिल रहा किसान को, फसलों का प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा। ऐसा है कि
धान एमएसपी पे जो है हम खरीद रहे हैं। बाकी जो धान है एमएसपी से दुगुना 1.5 गुना चल रहा है। बाजरे को लेकर बाजरे की खरीद जो है हमने पिछले साल से भी ज़्यादा कर ली है। मंडियों में 2 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा बाजरा आ चुका है। हम किसान के हित की तरफ पूरी तरह से समर्पित सरकार है। इस बाजरे का कांग्रेस की सरकार ने कभी खरीद नहीं की। हमारे पड़ोस में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बाजरे की खरीद नहीं होती। हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा किसान हितैषी सरकार है देश के अंदर, और विपक्ष को एक बयानबाजी करने का शौक है, वो करते रहे। किसान विकास मेला भी आप हरियाणा प्रदेश में लगा रहे हैं, कैसे रहेगा मेला, कौन कौन अतिथि? बड़ी खुशी की बात है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में 8, 9, 10 3 दिन का कृषि विकास मेला होगा। इसमें लाखों की संख्या में किसान आएंगे। इसमें जो नई से नई मशीनरी है, ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, कंबाइन है, वो उनकी प्रदर्शनी होगी। बीज की, खाद की, पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइज़र की जो नई चीज़ें हैं वो सब दिखाई जाएंगी। नई नई विधियाँ प्राकृतिक खेती की वो दिखाई जाएंगी। और इस बार खुशी की बात यह है कि इस बार मेले की शुरुआत किसान पुत्र महामहिम और उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ है, वो 8 तारीख को करेंगे। और मेले का समापन जो है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे। और किसान बड़े उत्साहित हैं, बहुत बड़ा मेला होगा, लाखों की संख्या में किसान आएंगे। कृषि के बारे में जितनी जानकारियाँ होंगी वो सारी इस मेले में दी जाएगी। मैं सब किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूँ कि ज़रूर इस मेले में आएँ और देख के जाएँ और अपने सुझाव भी दें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो SYL समेत तमाम किसानों की फसल से लेकर के किसानों की मशीनरी तक जो किसान विकास मेला लगाया जा रहा है उसकी डिटेल में जानकारी देते नजर आए। तो वहीं SYL को लेकर के ये साफ कहा जा रहा है कि पंजाब पाकिस्तान को पानी देना चाहता है लेकिन अपने छोटे भाई हरियाणा को नहीं। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।